हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट्स फॉर एजुकेशन। तो आज हमारे टॉपिक का है लेसन नंबर 7 और सब्जेक्ट होगा हिंदी और प्रकरण होगा विशेषण। तो अगर आप माइक्रो टचिंग लेसन प्लान देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए और जो भी आपको लेसन प्लान बनाना है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा विषय होगा हिंदी के ऊपर ही लेसन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अनुदेशात्मक उद्देश्य डाल देना है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि विद्यार्थी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा संस्थान की विशेषता समझने की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी विशिष्ट शब्द को समझने और अपने विचार प्रकट करने में सक्षम हो सकेंगे। विशेषण शब्दों में अपने जीवन में अनुप्रयोग कर पाएंगे। विद्यार्थी वस्तुओं के गुण दोष समझने में कुशल हो पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको सामान्य शिक्षण सामग्री लेना है, जैसे कि चौक, स्वच्छक, संकेतक, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद विशिष्ट शिक्षण सामग्री में हमारा आता है विशेषण संबंधी एक चार्ट पेपर ले लेना है आपको। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। हम यह देखेंगे कि बच्चों के अंदर पूर्व ज्ञान जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं उसमें पहले से उनके पास नॉलेज है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, एक टेबल बना लेना है। एक साइड आप लिखेंगे, या तो आप छात्र अध्यापिका कथन लिख लीजिए और छात्र क्रियाएँ लिख लीजिए, या तो फिर आप प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पेड़ का कैलेंडर फ्लैश कार्ड दिखाते हुए उनसे पूछेंगे बच्चों से कि यह क्या है। अब बच्चे जो जवाब देंगे वो आपको संभावित आंसर में लिखना है। ठीक है। फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करने हैं, उनसे देखना है कि बच्चे क्या इसके बारे में ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पुट करना होगा कि क्या आप जानते हैं कि जिन शब्दों से पेड़ के विषय में आप पता लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं। तो अब बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो छात्र अध्यापिका क्या करेंगी, अब यहाँ पर उपविषय की घोषणा करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे उद्देश्य कथन लिखिए या उपविषय की घोषणा लिखिए। ठीक है। तो उसमें आप घोषणा करेंगे कि बच्चों आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे व चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण आएगा कि अब आप अपने शब्द अर्थ का व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण करने के बाद आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में सबसे पहले आपका टीचिंग बिंदु आएगा, फिर आपका आएगा शिक्षण विधि, फिर आएगा आपका छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ और फिर सैमपट कार्य। ठीक है। सैमपट्टी में आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, येलो हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बस के ऊपर जो आप शब्द लिखेंगे वो शो आउट होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था वो था विशेषण। और विशेषण का सबसे पहले आप क्या करोगे, बच्चों के सामने प्रदर्शन एवं व्याख्या करोगे। प्रदर्शन अर्थात आप चार्ट दिखाओगे और व्याख्या मतलब आप उसके बारे में बताओगे। ठीक है। तो सब देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वह शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे ही विशेषण कहा जाता है। अब छात्र क्या कर रहे हैं, इन टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो आपको छात्र क्रियाएँ में ध्यानपूर्वक सुनते हैं लिखना है। ठीक है। फिर आपको उदाहरण पुट करना है, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा इत्यादि, ये विशेषण के उदाहरण है। फिर आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न आप पूछोगे, फिर उसमें लिखोगे कि प्रश्न उत्तर विधि और फिर विशेषण किसे कहते हैं। फिर जो बच्चे जवाब देंगे वो बच्चों वाली कॉलम में लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे तो वो आपको जो है चॉक बोर्ड वाले सेक्शन में लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण। उसके बाद विशेषण के प्रकार आपको बताने हैं, प्रदर्शन विधि। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। गुणवाचक विशेषण, फिर जो आपने के प्रकार बताए हैं तो उनको आपको व्याख्या करना है। ठीक है। फिर इनके प्रतिक्रियात्मक लिखने हैं कि छात्र क्या प्रतिक्रियाएँ कर रहे हैं, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आप PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF पा सकते हैं। आपको हर टॉपिक का अलग अलग PDF मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। फर्दर अगर कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें बता सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, या तो फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई भी इशू आपके सामने आता है हम उसे कोशिश करेंगे कि आपके सामने हल कर दिया जाए। ठीक है। इस तरीके से आपको परिणामवाचक के भी भेद लिखने होंगे कि एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। फिर आप उसको डिफाइन करेंगे कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। ठीक है। फिर व्याख्या विधि आएगा। फिर संख्यावाचक विशेषण आ गया, इसको भी आपको डिफाइन कर लेना है। वह विशेषण शब्द जिसके संख्या का बोध करवाता हो। ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आप इसके मेन पॉइंट आप उस पर चॉक बोर्ड वाले सेक्शन में डाल सकते हो। फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसमें व्याख्या विधि आएगा। फिर इसको आप डिफाइन करोगे कि वह संज्ञा व सर्वनाम शब्द की जो विशेषता प्रकट करता हो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की इत्यादि। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, टॉपिक का मूल्यांकन करना है कि जो आपने बच्चों से, इससे पहले आप एक टॉपिक डाल सकते हो, एक हेडिंग डाल सकते हो जिसे हम पुनर्वृत्ति कहते हैं। उसके अंदर हम यह देखते हैं कि बच्चों को यह घोषणा करते हैं कि बच्चों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आज हमने विशेषण पढ़ा है। ठीक है। फिर आप मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के अंदर आप जो है जो टॉपिक पढ़ाए हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट करोगे बच्चों के सामने कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। जैसे कि इन्होंने पुट किया है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, गुणवाचक विशेषण क्या है, परिणामवाचक विशेषण क्या है। फिर आप होमवर्क देंगे। ठीक है। होमवर्क इस तरीके से आपको दे देना है कि उदाहरण सहित विशेषण के प्रकार लिखो, विशेषण की परिभाषा लिखिए,
ठीक है। इसके बाद आपको एक निरीक्षक टिप्पणी डालना है नीचे, ताकि जो भी निरीक्षक आपकी कॉपी चेक कर रही हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे और रेटिंग स्केल बताए कि आपने कितना अच्छा लिखा है। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम जल्दी आपके लिए लेसन नंबर 8 लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें स्पेशली। ठीक है, धन्यवाद।